Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर अपनी राय रखना मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की जान पर भारी पड़ गया है। फेसबुक पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर जी, आपने जो प्रतिक्रिया दी थी उसके बाद ये अचानक से तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने, लगातार धमकियां आपको मिल रही है। इस प्रदर्शन को लेकर के क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शन अगर भोपाल में हो रहा है तो ये गलत है, जबकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पूरे देश में हर किसी को है? नहीं, देखिए रवि जी, एक बात तो साफ समझ लीजिए कि जो मैंने प्रदर्शन के बारे में जो टिप्पणी की थी उस पर मैं आज भी कायम हूँ। फ्रांस की घटना को लेकर भोपाल में प्रदर्शन करना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना, समाज में दहशत पैदा करना और बिना प्रशासन की अनुमति के प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं इस मनोवृत्ति को जागृत करता है कि लोगों में दहशत पैदा हो, लोग डरे, लोग भयग्रस्त हो और मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेके। तो रामेश्वर शर्मा घुटने टेकने वालों में से तो है ही नहीं। एक बात समझ लीजिए, जब घटना फ्रांस में हुई तो प्रदर्शन फ्रांस में करो, और अभिव्यक्ति की आजादी है तो अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे मुनव्वर राणा साहब ने बोला कि अगर कोई नबी को गाली देगा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा, कोई राम को गाली देगा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। तो नबी को, राम को गाली देने के साथ साथ मैं मुनव्वर राणा साहब से पूछना चाहता हूं कि MM हुसैन ने, जो फिदा हुसैन थे, उनने देवी देवताओं की, दुर्गा की, सरस्वती की, सीता माता की नग्न चित्र बनाए थे, तब कहां चले गए थे हमारे मुनव्वर राणा साहब? तब उनका सर कलम करने की घोषणा इन्हें क्यों नहीं की? और इसलिए केवल अपने धर्म को धर्म मानना और दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना। जब भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को जो है अफगानिस्तान में तोप से उड़ाया गया, महावीर स्वामी की प्रतिमा को तोप से उड़ाया गया, भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा को तोप से उड़ाया गया, कश्मीर में सैकड़ों मंदिर जलाए गए, तब कहां गए थे अभिव्यक्ति की आजादी करने वाले लोग? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब फ्रांस की घटना है तो उसको लेकर भोपाल में आतंक फैलाना, कोरोना जैसे संक्रमण रोग को नजरअंदाज करना, लोगों में भय पैदा करना, ये सरासर अपराध है। ये सरासर ये धर्म नहीं बल्कि आतंकवाद की संज्ञा इसको दी जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन को और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जिनने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मेरा हाल कमलेश तिवारी की तरह कर देंगे, मुझे मार डालेंगे, ऐसे लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं। रामेश्वर शर्मा राम की सुनता है, राम की मानता है और राम के पदचिन्हों पर चलने का साहस रखता है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ पुलिस ने तो सख्ती की ना, FIR दर्ज की है कांग्रेस के विधायक पे, 200 तमाम अन्य लोगों पर FIR दर्ज हुई है। मतलब सरकार भी तो कार्रवाई कर रही है ना। नहीं, ये कार्रवाई करे ना, कार्रवाई उनका काम है, लेकिन प्रदर्शन करना ये कहां तक न्याय उचित है? बिना अनुमति के प्रदर्शन करना है, कहां तक न्याय उचित है? जहां एक और हिंदू देवी देवताओं का चल समारोह नवरात्रि पर हमने छोटे छोटे समूह में निकलवाया, 5-5, 10-10 नौजवानों की उपस्थिति में निकलवाया और दुर्गा माँ से प्रार्थना करके सबने यही कहा कि संक्रमण रोग से माँ सबको मुक्त कराइए और हम तुम्हें विदा कर रहे हैं, हम जुलूस जलसा नहीं निकाल रहे क्योंकि हम संक्रमण रोग का, और दूसरी तरफ छाती पीट के संक्रमण रोग को नजरअंदाज करके चौराहे पर भीड़ इकट्ठा करना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना। फ्रांस में जो कुछ है फ्रांस में जाके करो अगर दम हो तो। भोपाल के लोगों को आतंकित मत करिए, माफ करना, और पुलिस की कार्रवाई और भी होनी चाहिए। विधानसभा सचिवालय ने चिट्ठी लिखी है DGP को, जिसके बाद मामला भी दर्ज हुआ है। सुरक्षा को लेकर के क्या आप भी बात करने जा रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूं कि मुझे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन एक प्रोटेम स्पीकर की सुरक्षा को लेकर कितना एहतियात रखता है, ये पुलिस की कार्य पद्धति इस बात को बताएगी। बहुत दिन से बात करने के लिए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, जो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। जो विधानसभा के जो स्पीकर, इन्होंने फ्रांस को लेकर के जो प्रदर्शन भोपाल में हुआ था उस पर सोशल मीडिया के साथ साथ ही अपनी अभिव्यक्ति जो है वो सामने रखी थी और कहा था कि प्रदर्शन जो है भोपाल में वो गलत हुआ है, क्योंकि फ्रांस में अगर कुछ होता है तो उससे भोपाल को लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जिस तरीके की धमकियां इन्हें सोशल मीडिया पे मिल रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी सुर्खियां तो बटोरी रही हैं, लेकिन इसके बीच में ये बात लगातार अब उठ रही है कि भोपाल में जो प्रदर्शन हुआ था फ्रांस के खिलाफ वो कितना सही था। रवीश पाल सिंह, भोपाल।